चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी सुख की वर्षा हो रही है, हमारे जीवन में जो भी शुभ है, वह भगवान की कृपा से है। और यस्य मृत्यु हो, और हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जब हमारे ऊपर भगवान की अकृपा हो जाती है, अछाया हो जाती है, तो हमें कष्ट, दुख इत्यादि भोगने होते हैं। और भगवान की अछाया होती ही तब है जब हम भगवान के आज्ञा के विपरीत चलने लग जाते हैं। इसी को कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि हम ईश्वर की वाणी जो वेद है, उस वेद तक जाने के लिए, उस वेद का मुख जो व्याकरण है, उसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य है भागः की सिद्धि करना। भागः तक हमें पहुंचना है, भज से भागः तक जाना है। भागः भज धातु है, अनुदात्त धातु है और स्वरितेत है। जकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह स्वरित है और उसकी संज्ञा हो जाती है, इसलिए स्वरितेत है। तो स्वरितेत होने से ये लाभ हुआ कि ये उभयपदी है, और अनुदात्त धातु से ये लाभ हुआ कि ये अनिट है। दो तरीके के धातु होते हैं, सेट और अनिट, जो कि आगे हम बताएंगे। तो भज धातु है और भज उपदेश है। तो उपदेशे जनुनासिक इससे उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है, तो जकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसकी संज्ञा हुई है। तो अनुनासिक किसका नाम है? तो मुख नासिका वचनोनुनासिक। मुख नासिका वचनः अनुनासिकः स्यात्। मुख सहित नासिका से जो उच्चार्यमान वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। तो
भज में अनुनासिक सुनाई नहीं दे रहा है। नाक से भजा यदि हम बोलते भी हैं तो लिपि में नहीं है, तो पता कैसे चले? तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनि, पाणिनि के जो शिष्य हैं वो बताते हैं कि यहाँ अनुनासिक है या अनुनासिक नहीं है। गुरु परंपरोपदेशे न पता चलता है। तो जकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा हुई है। इस संज्ञा होने से लाभ ये हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि तस्य लोपः से लोप हो गया। जकारोत्तरवर्ती जो आकार है, लोप किसका नाम है? तो अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, यहाँ पर अदर्शनम लोपः जो लोप है, यहाँ पर प्रध्वंस अभाव है, इसलिए प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्। यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम अस्ति तस्य लोप संयम स्यात्। जो हो करके न रहे उसका नाम लोप है, उसके स्थान पर माने उसको लोप कहते हैं, उसकी लोप संज्ञा होती है, तो उसका लोप हो गया, तो भज हुआ। अब भज की धातु संज्ञा है भूवादयो धातवः से। भू प्रभृतयः वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति, अर्थात भू इत्येवम् आदयः वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचना शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। प्रथमा वृत्ति में इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो मूल शब्द वही है। सिद्धांत कौमुदी में क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः स्युः, धातु संज्ञाः स्युः। क्रियावाची जो भ्वादि है उसका नाम धातु है। इस तरीके से अपनी भाषा में लिखे हैं और हमने अपनी भाषा में बताया भू प्रभृतयः वा सदृशा शब्दाः धातवः भवन्ति। भू इत्यादि वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। वा माने क्रिया, भू इत्यादि क्रियावाची जो शब्द है उसका नाम धातु है। तो भज जो है क्रियावाची है, सेवा करना अर्थ है, तो उसकी धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। उस धातु के अधिकार में भावे सूत्र से घई प्रत्यय हुआ। ऊपर जो इसके ऊपर जो सूत्र है पद और जो विशेष पे सो घई, उससे घई की अनुवृत्ति आई है, तो अर्थ बन गया कि धातोः भावे घई घई। ऊपर से प्रत्यय परश्च का अधिकार चल रहा है। प्रत्यय परश्च जो तीसरा अध्याय का पहला पाद का पहला और दूसरा जो सूत्र है उसका अधिकार पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत जो निष्प्रवाह निश्चय है वहां तक जाता है। तो क्रम से बिठाएंगे तो हो जाएगा धातोः भावे घई प्रत्यय परश्च, और उसमें भवती जोड़ दीजिए। हिंदी में अथवा कि धातु से भाव में घई प्रत्यय होता है और वह परे होता है, तो यहाँ पर भज से आगे घई कर दिए। प्रश्न ये है कि भाव किसे कहते हैं? तो भाव का अर्थ है धात्वर्थ। धात्वर्थ का मतलब क्या हो? धातु अर्थ है धात्वर्थ। तो भज का अर्थ है सेवा करना, तो क्या भाग का अर्थ है सेवा करना? तो नहीं, भाग का अर्थ तो सेवन है या सेवा है, सेवा करना नहीं है। तो ये सेवा या सेवन, ये भाग का अर्थ कैसे बन गया? तो इस पर हमने बताया था कि भाव दो तरीके होते हैं। धात्वर्थ दो तरीके का होता है। एक है साध्यावस्थापन्न भाव, दूसरा है सिद्धावस्थापन्न भाव, माने साध्य अवस्था को प्राप्त भाव, और दूसरा है सिद्ध अवस्था को प्राप्त भाव। हमने साथ साथ यह भी बताया था कि तिंग के द्वारा अभिहित जो भाव है वह साध्यावस्थापन्न भाव को कहता है, और कृत के द्वारा जो अभिहित भाव है वह सिद्धावस्था को कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय भाव में लाए, ऐसे ही भज इत्यादि धातु से जब तिंग प्रत्यय भाव में आएंगे, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, वो तो कहता लकार जो है सकर्मक धातु से कर्ता, सकर्मक जो धातु है
उससे कर्ता में आता है लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्य। तो लकाराः सकर्म के भ्य कर्तरी कर्मणि च, कर्ता में आता है और कर्म में आता है, और अकर्मक धातु से जो है कर्ता में आता है और भाव में आता है। तो जो पठती गच्छति हंसती इत्यादि है, जो कि पिछले बार हमने नहीं बताया था, केवल इतना ही बता दिया था। पठती में पठ के आगे जो ती है, गच्छति में जो गम के आगे ती है, हंसती में जो घस के आगे ती है, ये ती का अर्थ तो करता है। पठती का अर्थ है पठन करता, हंसती का अर्थ है हसन करता, हंसने वाला। तो वहां पर पठती गच्छति हंसती इत्यादि अपठत अगच्छति इत्यादि, चाहे भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, वर्तमान काल हो, वो जो आप 3 प्रत्यय लाते हैं वो तो कर्ता अर्थ में होता है। परंतु जब पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस में कर्म अर्थ में हो जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो अहम पुस्तकम पठामि, इसी का जब कर्म वाच्य बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ पर पठ्यते में जो ते है वो तिंग है और वह कर्म में आया है। इसलिए पठ्यते मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पठ्यते ते कर्म को बता रहा है। परंतु मैं सोता हूं, अहम स्वपिमि, और इसी का जब अकर्मक धातु है स्वप धातु, स्वपसय, इसी का जब भाव अकर्मक धातु जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भाव में आएगा। तो मया सुप्यते, तो ते जो आया भाव में आया। तो यहां पर जो भाव है उस भाव की बात कही जा रही है कि भाव के 2 अर्थ हैं, एक साध्यावस्थापन्न भाव और दूसरा है सिद्धावस्थापन्न भाव। तो जब तिंग प्रत्यय आएगा भाव में तो वह साध्यावस्था को बताएगा। मेरे द्वारा पढ़ा, मेरे द्वारा सोया जाता है, वह सिद्धावस्था, वह साध्यावस्था को कह रहा है। परंतु कृत के द्वारा जब कथित भाव होगा, कृत के द्वारा जब भाव को कहा जाएगा कि भाव भावे कृत घई प्रत्यय हुआ, तो यहाँ पर भाव अर्थ में घई हुआ, तो यहाँ पर घई कृत प्रत्यय है। तो कृत के द्वारा जब कहा जाएगा तो यह सिद्धावस्था को बताएगा। हमने बताया था कि भगवान पतंजलि जी का उक्ति है, महर्षि पतंजलि जी का उक्ति है कि कृत अभिथो भावः द्रव्यवत् प्रकाशते। कृत के द्वारा जो अभित भाव है वह द्रव्य के समान प्रकाशित होता है। इसी पर इतनी चर्चा चली। तो अभी आपको ये समझना है कि ये कृत है। कृत कैसे है? तो आप अष्टाध्याय में एक सूत्र है कृदतिंग, निकाल लीजिए, वह भी यहाँ पर जोड़ देंगे अनंत जी जब भी यहाँ पे लिखेंगे। अभी मुझे मौका नहीं मिला है कि मैं देखूं, आपसे बातचीत करके वहां पर करेक्शन कराऊंगा। तो वहां पर जो आपने धातु भावे किया तो आगे कृदतिंग, कृदतिंग जो है भी जोड़िए, वहां पर कृदतिंग भी वहां जोड़ना है। ठीक है सर। कितना नंबर सूत्र है जी? 3-1-93 93 नंबर सूत्र है। धातु के अधिकार में है। निकाल लिया सभी लोग सूत्र निकाल लिए? कृदतिंग निकाल लिए? कृदतिंग जो है, कृदतिंग जो है कृत
तकारांत पुंलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन कृत या कृद, और अतिंग नकारांत पुंलिंग अतिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद हो गई, विभक्ति हो गई। समास है न तिंग अतिंग, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। न तिंग अतिंग, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। अब जो है इसका अर्थ जो करेंगे तो हो जाएगा अतिंग कृत भवति। धातु का अधिकार है तो अर्थ हो गया धातु है। कृदतिंग भी अधिकार सूत्र है, तो अर्थ हो जाएगा कि अस्मिन धात्वाधिकारे या तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, कहाँ सूत्र है जी? इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में, बहुत सुंदर। तो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, क्योंकि अभी मैं जो है मेरे पास अभी अस्तर इत्यादि कहीं नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, मैं बाहर आया हुआ हूँ, बस 2 हाथ में फोन लिया हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। तो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, तो वहां जो तत्र है उस तत्र की अनुवृत्ति इसमें ले आएंगे। किसकी अनुवृत्ति ले आएंगे जी? तत्र की। तत्र 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 की अनुवृत्ति ले आइए, और धातु का अधिकार तो है ही। तो अर्थ हो जाएगा तत्र माने तस्मिन, तत्र का मतलब है तस्मिन। तो तस्मिन धात्वाधिकारे, वो जो ऊपर धातु की अनुवृत्ति जा रही है, तो तस्मिन धात्वाधिकारे अतिंग प्रत्यय कृत भवति, अतिंग कृत भवति, ये अर्थ हो गया। तस्मिन धात्वाधिकारे, तस्मिन कस्मिन अस्मिन, तो वो तत्र का मतलब अनुवृत्ति ला करके तत्र माने वहां, माने उसमें, उसमें किस में? उस धातु में, तो उस धातु के अधिकार में ये अर्थ हुआ। तो तत्र तस्मिन धात्वाधिकारे, अजय धात्वाधिकारे, अधिकारे धात्वाधिकारे, तस्मिन धात्वाधिकारे अतिंग तिंग अतिंग कृत भवति, ये हुआ। तस्मिन धात्वाधिकारे अतिंग कृत भवति। अरे हमसे जो पूछ रहे हो समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सामने अष्टाध्याय रखो, हम कौन सी बड़ी बात कह दी? कोई तो बहुत बड़ी बात तो मैंने कही नहीं है। मैंने कहा है कि कृदतिंग, मैंने बदल दिया, अतिंग पहले कर दिया, तिंग बाद में कर दिया, क्योंकि अतिंग विशेषण है, कृत विशेष्य है। हमने कह दिया तत्र तत्र धातो हो, मैं तत्र धात्वाधिकारे, तस्मिन धात्वाधिकारे अतिंग कृत, उसमें भवती जोड़ देना है। कौन सी बड़ी चीज है? हम कोई पहाड़ थोड़े उखाड़ रहे हैं, अभी कोई दर्शन के व्याकरण का दर्शन अभी हम थोड़े बता रहे हैं। तत्र अर्थात तस्मिन धात्वाधिकारे अतिंग कृत भवति, क्या जी? क्या लिखा? हाँ, ये अर्थ हो गया। इसका अर्थ हुआ कि उस धातु के अधिकार में, ये जो धातु का अधिकार चल रहा है धातु, इसके अधिकार में अतिंग जो है कृत होता है, अतिंग प्रत्यय। अब इसी का प्रवचन करते जाओ आगे। अतिंग क्या है? प्रत्यय है, तो अतिंग प्रत्यय कृत भवति, ये अर्थ हो गया कि तस्मिन धात्वाधिकारे अतिंग प्रत्यय कृत भवति। अतिंग क्या है जी? तो न तिंग अतिंग, माने ये कौन सा प्रतिषेध इसमें, माने कौन सा प्रतिषेध, कौन सा निषेध है इसमें? अनंत जी आप बता सकते हैं? न तिंग अतिंग। तो कौन सा निषेध? निषेध 2 तरीके का है। पर्युदास होगा आचार्य, पर्युदास होगा। बहुत सुंदर। हालांकि हम किसी भी इस तरीके से आए तो हम 2 तरीके से अर्थ बता सकते हैं।
बना सकते हैं, परंतु बस अंतर यह है कि जब पर्युदास इसमें करेंगे तो एक ही वाक्य में अर्थ बन जाएगा, प्रसज्य करेंगे तो दो वाक्य बनाना पड़ेगा। तो पर्युदास मानते हैं, पर्युदास करते हैं तो जगह तस्मिन् धात्वाधिकारे अतिमन तिंग भिन्न प्रत्यय कृत प्रत्यय भवति, या तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञका भवन्ति। कृत भिन्ना प्रत्यय कृत संज्ञका भवन्ति, तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञकः भवति। माने इस धातु के अधिकार में तिंग से जो भिन्न प्रत्यय है उसका नाम कृत है, वह कृत होता है। समझ में आया जी? इस धातु के अधिकार में, ये जो धातु है, इस धातु के अधिकार में जो भी प्रत्यय है वह यदि तिंग नहीं है, तिंग से भिन्न है, तो उसका नाम कृत है। तो घई प्रत्यय तिंग नहीं है। तिंग माने जो 18 प्रत्यय, तिप तस जी सिप थस थ मि बस मस तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, ये जो 18 प्रत्यय इसका नाम तिंग है। तो तिंग से भिन्न है घई, इसलिए इसका नाम कृत हो गया। तो तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवति, माने कृत संज्ञकः भवति, कृत संज्ञा भवति। तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है इसका नाम कृत है, तो घई कृत हो गया। और इसका पर्युदास प्रसज्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिंग का जब तिंग कृत न भवति, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा जी इसका अर्थ? कि अस्मिन् धात्वाधिकारे तिंग प्रत्यय कृत न भवति, ऐसा अर्थ हो गया। जब प्रसज्य मानेंगे अतिंग में तो हो जाएगा तस्मिन् धात्वाधिकारे तिंग प्रत्यय कृत न भवति। तो तिंग प्रत्यय कृत न होती, इसका मतलब क्या हुआ कि तिंग भिन्न, फिर दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा कि तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवति। तो दो वाक्य बन गया। प्रसज्य में किया तो निषेध में, पर्युदास में किया तो ये हो गया कि तिंग प्रत्यय माने तिंग कृत न भवति, न तिंग अतिंग है। तो अतिंग में जो अ है वो निषेध अर्थ हो गया। अतिंग तो तिंग कृत न भवति, ये प्रसज्य प्रतिषेध हो गया। और तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवति, ये हो गया पर्युदास प्रतिषेध हो गया। तो बस इस तरीके से, दोनों तरीके से आप अर्थ बना सकते हैं। तो घई जो है कृत है, और ये जो है कृत प्रत्यय, ये जो है यहां पर भाव में आया है। तो ये कृत अभितो भाव, कृत से जो अभित भाव है वह जो है सिद्धावस्था को कहता है। तो यहां पर सिद्धावस्था को कहा है। तो इसीलिए सेवा या सेवन ये अर्थ हुआ है, सेवा करना अर्थ नहीं हुआ है। तो भज से घई हो गया। यों जो है उसका हलंत्यम उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्, तो यों की इत संज्ञा हो गई हलंत्यम से। अब इसके आगे जो है एक सूत्र है लशक्वत तद्धिते, शायद 8वां नंबर सूत्र है, शायद निकाल लीजिए। लशक्वत तद्धिते निकाल लिया, लशक्वत तद्धिते। हाँ, तो लशकु पदच्छेद क्या हो जाएगा? लशकु अतद्धिते पदच्छेद होगा। विभक्ति क्या हो गया? उकारांत नपुंसक लिंग लशकु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग है यहाँ पर, क्योंकि वो मधु की तरह चलेगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं है। तो लशकु अतद्धिते, तो उकारांत पुंलिंग लशकु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और अतद्धिते अकारांत पुंलिंग अतद्धित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ में आ गया जी? पदच्छेद समझ में आ गया? पदच्छेद और विभक्ति जी। अब आगे है समास। पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गया, अब समास।
समास है न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो यहां पर तद्धित का जिक्र है, तद्धित। तो आप जो है अष्टाध्याय में एक सूत्र है तद्धिता, अधिकार सूत्र है, निकालिए तद्धिता। ये चतुर्थ अध्याय का पहला पाद का सूत्र है, देख लीजिए कितना नंबर सूत्र है और फिर बोलिए तद्धिता। पहले इस चीज को समझने तद्धित है क्या। तद्धिता निकाल लिए। तद्धिता 4:1 का है, चौथा अध्याय प्रथम पाद का ये सूत्र है। 76 निकाल लिया जी। कितने नंबर सूत्र है? 4:1 76 76। अच्छा जी, तो निकाल लीजिए भाई। 4:1 76 है, 4:1 76 नंबर सूत्र है, 4:1 76 नंबर सूत्र है। ये तद्धिता जिस स्थान पर, ये अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। तो अधिकार किसे कहते हैं हमने क्या बताया था? स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उत्तरत्र अर्थो स्थापकत्वम अधिकारत्वम, यही हमने बताया था ना जी। और आप लोगों ने याद किया है कि नहीं? ये किया है पता नहीं, याद किया है? नहीं याद किया तो याद कर लो भाई, कम से कम हमारे ऊपर दया करो। स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उत्तरत्र अर्थो स्थापकत्वम अधिकारत्वम। अधिकार उसका नाम है जिसका अपने देश में कोई प्रयोजन नहीं हो, अपने देश में प्रयोजन से शून्य है, परंतु उत्तरत्र आगे आगे का साथ संबंध जब उसका जुड़ जाता है तो वह अर्थोस्थापकत्व हो जाता है, प्रयोजन वाला हो जाता है, अर्थों को उपस्थित करने वाला हो जाता है। तो ये अधिकार सूत्र है तद्धिता। और इसका अधिकार इसके आगे लिख लो 5 4, और अंतिम जो सूत्र कितना नंबर है तो देख लो, निष्प्रभानिष्ठ। तो वहां तक इसका अधिकार है 5 4 और एक कितना है जी? अंतिम सूत्र कितना नंबर है? 5 4 कितने नंबर सूत्र है अनंत जी? 160 160 निष्प्रभानिष्ठ है। तो 160 सूत्र तक इस तद्धिता का जाता है अधिकार, प्रत्येक सूत्र में जाता है, ये सर्प के समान। तो तद्धिता इसका अधिकार 5 4 160 सूत्र निष्प्रभानिष्ठ। तो आगे तद्धिता के आगे लिख लो पेंसिल से, लाल पेंसिल या जो भी पेंसिल है की 5 4 160 लिख लिया। 5 4 160 यहां तक जाता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका भी अर्थ हुआ इतोग्रे वक्ष्यमाणा प्रत्यया तद्धित संज्ञका भवन्ति। ये जो है तद्धित अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है, ये भी समझ लीजिए। तद्धिता ये अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। संज्ञा इस सूत्र इस रूप में है क्योंकि ये तद्धित संज्ञा करता है, तद्धित नाम रखता है। अधिकार इसलिए है कि वहां तक इसका अधिकार चलता है प्रत्येक सूत्र के साथ, इसलिए तद्धिता को संज्ञा सूत्र भी कहेंगे और अधिकार सूत्र भी कहेंगे। समझ गए? और संज्ञा किसे कहते हैं? तो पाणिनि यहाँ पर जो जोड़ेंगे, पाणिनि संकेत संबंधे न शक्ति नियामकत्वम संज्ञात्वम। पाणिनि के संकेत संबंध से, पाणिनि जो संकेत किया उस संबंध से शक्ति का जो नियामक है, शक्ति का जो नियमन करने वाला है, शक्ति को जो अपने अधिकार में रखने वाला है, शक्ति का जो नियमन करने वाला है, नियामक है, उसका नाम है, उसका नाम संज्ञा है। हर स्वाभाविक है, यदि बालबोध किसी का नाम है तो बालबोध शब्द के अंदर शक्ति है, उस शक्ति को ही नियमन कर रहा है। तो शक्ति का जो नियामक है
वह संज्ञा है। बालबोध शब्द शक्ति का नियामक है, इसलिए बालबोध शब्द से उसी अर्थ का बोध होता है जिसके लिए रखा उनके पिताजी ने उनका जो संकेत किया उस अर्थ के अंदर। तो ऐसे पाणिनि जी ने जिस अर्थ को, जैसे प्राग दिव्य तो अण हो गया, गर्गा दिव्यो यही हो गया, इत्यादि इत्यादि जो भी है। तद्धिता के आगे से यूनस्ती है क्या? तो उसके बाद वाला ही सूत्र है, बाद वाला ही सूत्र। तो यूनस्ती हो गया, ती युवती से बनता है, तो यूनस्ती ती हो गया। तो ती तो हो गया अर्थ, उसके लिए भगवान पाणिनि ने संकेत कर दिया, संकेत नाम की शक्ति को भर दी कि ये ती का नाम तद्धित है। तो ये ती तो तद्धिता, तो ती जो अर्थ है उसका नाम तद्धित रख दिया। तो पाणिनि संकेत संबंधे न शक्ति नियामकत्वम संज्ञात्वम, पाणिनि के जो संकेत संबंध है उससे जो शक्ति का नियामक है वह नियामकत्व है, वह संज्ञात्व है। नियामक का जो होना है वह संज्ञा का होना है। नियामकत्व माने नियामक का होना, संज्ञात्व माने संज्ञा का होना, मनुष्यत्व माने मनुष्य का होना, गोत्व माने गो का होना इत्यादि। त्व जो है तस्य भावस्त्व तलो, भाव अर्थ में होता है त्व और तल प्रत्यय और कर्म अर्थ में होता है। अस्तु, तो यहां पर जो है तद्धिता, ये संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। तो अर्थ हो गया इतोग्रे वक्ष्यमाणा प्रत्यया, अधिकार के आधार पर अर्थ किया। इतोग्रे वक्ष्यमाणा प्रत्यया आपंचम अध्याय समाप्ति पर्यंतम, या आपंचम अध्याय समाप्ते, आपंचम अध्याय समाप्ते तद्धित संज्ञका भवन्ति। माने पंचम अध्याय के समाप्ति तक इससे आगे कहे हुए वक्ष्यमाण जो प्रत्यय हैं वो तद्धित संज्ञक है, उसका नाम तद्धित है। तो जो भी, जैसे पहला प्रत्यय है यूनस्ति और अंतिम प्रत्यय है कप, उरह प्रवृत्तिभ्य कप। सबसे पहला प्रत्यय क्या है जी? ती, यूनस्ति ती। और सबसे अंतिम प्रत्यय क्या है? कप, उरह प्रवृत्तिभ्य कप। देख लो अक्षर निकाल करके देखो, पंचम अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उसमें सबसे अंतिम प्रत्यय है कप, उरह प्रवृत्तिभ्य कप। उसी को आगे वही उसी की अनुवृत्ति जाती है तो वो कप ही होता है। तो अंतिम प्रत्यय है कप। अंतिम प्रत्यय क्या है जी? कप। क्या है? कप। अंतिम प्रत्यय है कप। देख लीजिए अष्टाध्याय में निकाल के, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का लास्ट में देखिए ना, लास्ट के कुछ ऊपर है, निष्प्रवाणी से कुछ ऊपर है, उरह प्रवृत्तिभ्य कप, है ना? ये 151, 5, 4, 151 नंबर सूत्र है, उरह प्रवृत्तिभ्य कप। 9 सूत्र ऊपर, 8 सूत्र ऊपर हो गया। तो कप जो है अंतिम प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, और सबसे शुरू का प्रत्यय है ती। तो ती से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय है इसका नाम जो है तद्धित है। समझ में आ गया जी? तद्धित का मतलब समझ में आया कि तद्धित किसको कहते हैं जी? क्या समझा? पहला प्रत्यय जो है यूनास्ति, हाँ, और पूरा प्रत्यय का शब्द जो है ये 5, 4, 151 का इसका। तो थोड़ी देर हो गया, कितना हो गया था? 9:40। बस अब समाप्त करता हूँ। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो अंतिम प्रत्यय है कप और सबसे शुरू का है ती। तो ती से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं वो इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो। ये सही कल्पना है, गलत कल्पना नहीं है। अनुमान कर लो, कल्पना छोड़ो, अनुमान कि ती से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं सबका नाम है तद्धित। सबका नाम क्या है जी? तद्धित। और तद्धित अन्वर्त संज्ञा है, अर्थानुसारी संज्ञा है। तस्मै हितम इति तद्धितम।
या तस्मै हितम इति तद्धितम या तस्मै हितः इति तद्धितः। तस्मै हितम एक अष्टाध्याय का सूत्र है, उसी तद्धित प्रकरण में। तो उससे जो है तद्धित बना है, मतलब उसके लिए जो हितकारी है वो तद्धित है। उसके लिए हितकारी यदि तद्धित। तो तद्धित का मतलब हुआ जैसे अब कोई भी शब्द बनाते हैं, एक ही शब्द से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, वो अर्थानुसारी संज्ञा है तो तद्धित हो गया। उस पर अभी चर्चा मत करो अभी, बस अभी इतना ही समझो कि इसका नाम तद्धित है। समझ में आ गया जी। तो अतद्धित। अब आओ लसक्वत हिते पर, अब आ जाओ लसक्वत हिते पर। लसक्वत हिते कहता है अतद्धिते, उसको प्रथमा में बदल डालो, क्योंकि लसकु प्रथमा है, दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं। तो अतद्धिते को आप प्रथमा में बदल डालो और कर दो तद्धित भिन्नः, तद्धित भिन्नः। लश तद्धित, यहाँ पर जो है लशकु का हम विशेषण बना रहे हैं, इसलिए तद्धित भिन्नम कर दो, तद्धित भिन्नम ऐसा कर दो, क्योंकि लशकु नपुंसक लिंग है। इसमें हो जाएगा अतद्धितम लशकु, माने तद्धित भिन्नम लशकु। तो तद्धित भिन्नम लशकु किसका? इसके ऊपर सूत्र है सह प्रत्ययस्य, है ना जी? उससे प्रत्ययस की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और आदि टूडुबा से आदि की अनुवृत्ति आ रही है। और इन सब पर आप विचारना, अनुवृत्ति कैसे लाना है, किसकी आएगी, हमने इसका आपको टेक्निक बता दिया, उस पर विचार करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि असमान विभक्ति वाले पद की आती है, समान विभक्ति वाले में विशेष विशेषण होगा या विधेय होगा। तो यहाँ पर आदि की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो आदि विशेषण है लशकु का, इसलिए आ गया, और प्रत्यय असमान विभक्ति है इसलिए आ गया, और उपदेश भी असमान विभक्ति इसलिए तो आना ही है। तो क्या अर्थ हो गया? उपदेशे प्रत्ययस्य तद्धित भिन्नम लशकु इत भवति। क्या अर्थ हो गया जी? उपदेशे प्रत्ययस्य आदि तद्धित भिन्नम लशकु इत भवति या इत संयम भवति। यह अर्थ हो गया जब हम परयु दास और तद्धित में किए तो क्या? उपदेशे प्रत्ययस्य आदि लशकु तद्धित भिन्नम लशकु इत भवति। लिख लिया जी? फिर मैं बोल रहा हूं, उपदेशे प्रत्ययस्य तद्धित भिन्नम उपदेशे प्रत्ययस्य आदि तद्धित भिन्नम लशकु इत भवति। अर्थात उपदेश में तद्धित भिन्न जो है लकार शकार का वर्ग, प्रत्यय के आदि लकार शकार का वर्ग, उसकी संज्ञा होती है, उसका नाम इत होता है। अब लशकु बहु तीन है, इसलिए अपनी भाषा में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय उपदेशे प्रत्यय से आदयः लकार शकार का वर्गा इस संज्ञका भवन्ति। अब प्रसज्य करोगे तो उसमें हो जाएगा तद्धितम वर्जयित्वा। माने अर्थ हो गया कि उपदेशे प्रत्यय आदि माने क्या हो गया? उपदेशे तद्धित प्रत्यय से आदि लशकु इत न भवति, ऐसा हो जाएगा। तो उपदेश में तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय का ऐसा भी कर सकते हैं आप, अतद्धित को प्रत्यय का ये कर दीजिए, क्योंकि लशकु के साथ हम कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि उपदेशे तद्धित भिन्नस्य प्रत्ययस्य आदि लशकु इत भवति,
ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थ आप बना सकते हैं कि उपदेश में तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि लकार शकार कवर्ग की संज्ञा होती है। यहाँ पर अतद्धिते को षष्ठी में बदल दीजिए प्रत्यय के साथ, क्योंकि प्रत्यय से तद्धित प्रत्यय है तो तद्धित भिन्न प्रत्यय ही लेंगे, तो तद्धित भिन्न प्रत्यय। और उसमें हमने कहा कि उपदेश से प्रत्यय आदि तद्धित भिन्न लशकु, मैंने तद्धित भिन्न, तद्धित प्रत्यय से भिन्न वाले जो लकार शकार का वर्ग है प्रत्यय के आदि, उसका नाम इत है। ऐसा हमने किया। तो दोनों तरीके से आप अर्थ कर दीजिए कि उपदेशे तद्धित भिन्न से प्रत्यय से आदि लशकु इत भवति, या उपदेशे तद्धित क्या बोलते, उपदेशे प्रत्यय से आदि तद्धित भिन्नम लशकु इत भवति। ऐसा मतलब वही है, लशकु भी जो है वह तद्धित भिन्न ही प्रत्यय का ही लिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं लिया जाएगा। इसलिए दोनों में आप कर सकते हैं, जैसे आपको मर्जी हो उस तरीके से कीजिए। प्रथमा वृत्ति में जो लिखा है, शायद जहां तक लगता है मुझे कि उपदेशे प्रत्यय आदय लकार शकार का वर्गा संज्ञा भवंती तद्धित प्रत्ययम वर्जयित्वा, ऐसा लिखा होगा, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है घई, जो है घई तो तद्धित नहीं है, क्योंकि वो तद्धिता वो चतुर्थ अध्याय या तृतीय अध्याय में से तद्धित भिन्न प्रत्यय हो गया। और घई प्रत्यय उसका आदि अवयव घ है, तो घ आदि अवयव है, इसलिए उसका नाम इत हो गया। तो यहाँ पर घ की यौ की हलंतम से संज्ञा, घ की लशक से संज्ञा, और एक साथ ही तस्य लोप कर दीजिए, तस्य लोप दर्शनम लोप, तो लोप हो गया, तो बच गया भज अ, भज और अ बच गया। तो यहाँ तक हमने बताया। अब मैं अभी पाठ यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं कहीं आया हुआ हूँ, कोई आए थे अभी बुलाने के लिए, तो मैं मंत्र पाठ यहीं कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य। रख रहे हैं, कल कुछ पूछना होगा तो कल पूछ लेंगे।